नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज लाइव बंगाणा से। आज जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जिस तरह से ऊना में एक उथल-पुथल पंचायती राज विभाग में हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरोली में जो है वो बीडीसी जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने आज हड़ताल की है और आज हमारे साथ बंगाणा से चेयरपर्सन बीडीसी के जोगेंद्र देव आर्य जी हैं, जो कि लठैनी और तनों पंचायत से हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा रहा है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया जी। हरोली में जो वहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं वो सरकार की और अधिकारियों की नीतियों से प्रताड़ित हो गए हैं कि वो जब बैठक करते हैं तो उस बैठक में नहीं पहुँचते हैं, जबकि जो पंचायत समिति होती है वो खंड विकास कार्यालय की मिनी विधानसभा होती है। लेकिन कुछ अधिकारी इसको इसको नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत आई है। हरोली में आज हमने देखा कि वहाँ के पंचायत समिति सदस्यों और वहाँ के पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग धरने पे बैठे हैं। उनका यही मानना है कि कोई भी अधिकारी उनकी बैठक में नहीं पहुँचता है। जो भी वो समस्याएं जनता की उठाते हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ना कोई जवाब देते हैं, ना ही कोई हल निकलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 वर्ष हो गए लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, इसलिए आज वो हड़ताल में बैठे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री को और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को, पंचायती राज मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि लोकतंत्र का पंचायती राज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके जो प्रतिनिधि हैं उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा है। तो मैं यही आग्रह मुख्यमंत्री महोदय से करूंगा कि इसका संज्ञान लें। भविष्य में जितनी भी पंचायत समिति की बैठकें होती हैं उसमें अधिकारी पहुंचें और जो भी उनसे अधिकारी प्रश्न उठाते हैं उन प्रश्नों का जवाब दें। सर, आपने बात की उप मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी का विधानसभा हल्का है वो, और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद उनका प्रवास भी वहीं पे है। तो क्या कारण रहे कि वहाँ पर वो बात करने नहीं पहुँचे? नहीं, पिछले जैसे पंचायत समिति सदस्य बता रहे थे कि पिछले 4 वर्षों से उनकी अनदेखी हो रही थी। तो किस लिए वो पद बनाना है? लोगों ने वोट डाले होते हैं और फिर भी वहाँ लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से ये चिंगारी उठी है। इससे पहले ऊना में भी हुआ था कि वहाँ के पंचायत समिति सदस्य ने समाचार पत्रों के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया था, लेकिन हरोली में तो पंचायत समिति सदस्य ही सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में हमारी बात को नहीं सुना गया, अनदेखा किया गया, जो कि लोकतंत्र के लिए और पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत ही गलत है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से फिर अनुरोध करूंगा और पंचायती राज मंत्री से कि इस पर संज्ञान लें और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए कि क्यों ऐसा अधिकारी करते हैं। जब बैठक होती है तो विकास खंड कार्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, जो कि मिनी विधानसभा है विकास खंड की, उसमें उनको सम्मिलित होना चाहिए और पंचायत समिति सदस्यों के जो भी डिमांड्स वो उठाते हैं जनता की, उनको सुनना चाहिए और उसका समाधान और हल निकलना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज लोगों को पता नहीं है बीडीसी का अधिकार क्षेत्र क्या है। कृपया थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करें दर्शकों के लिए। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो 2 या 3 पंचायतों के लोग उनको चुन के भेजते हैं, जो कि विकास खंड कार्यालय में के अधीन जितने भी कार्यालय आते हैं। अभी हमारा एक केरला में दौरा हुआ था, हमें जाने का मौका मिला था। वहाँ पे हमने देखा पंचायती राज व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि पूछो मत। तो जो भी वहाँ के प्राइमरी स्कूल हैं या मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल पंचायत के अंतर्गत आते हैं और मिडिल स्कूल जो है ब्लॉक पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं, और जिला परिषद के अंतर्गत है +2 के स्कूल, वो उनका वेतन भी वही देते हैं। तो पूरी व्यवस्था मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की भी उसी प्रकार रहेगी। सिविल हॉस्पिटल जो जिला परिषद के तहत आएंगे और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो पंचायत समिति के अंतर्गत आएंगे। एक व्यवस्था वहाँ बनाई गई है, लेकिन मुझे लग रहा है हिमाचल में ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं है, जो कि होनी चाहिए। तो मैं पंचायती राज मंत्री और इसके निदेशक महोदय से डिमांड करूँगा कि इसको भी सुदृढ़ किया जाए कि पंचायत समिति को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का सही ढंग से उपयोग। मैं भी 4 वर्षों से पंचायत समिति के रूप में काम कर रहा हूँ। चलो, हम तो लोगों की जैसे न तैसे कुछ ना कुछ तरीके से कोई सरकार के पास डिमांड उठा रहे हैं, चलो मुख्यमंत्री उसका जवाब दे देते हैं। हमें पिछले भी मतलब जवाब आए हैं मुख्यमंत्री के, जितने मैंने 20-25 डिमांड भेजी थी उसका जवाब आया, संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। उसमें से अधिकतर अभी समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अधिकारी उसका समाधान करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि उचित नहीं है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। सर, आपका तो चलो ऐसा है कि आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तब इतनी ज़्यादा आप बात आगे तक ले जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अधिकार और आपको इसमें होने चाहिए? अधिकार वही हैं, अधिकार तो हैं, पूरे शक्तियाँ, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।
हो सकता है उसमें कहीं न कहीं हम पंचायती राज के जो चुने प्रतिनिधि हैं, मान लो हम ही पंचायत समिति सदस्य हैं, उसमें हम ही दोषी क्यों ना हो, क्योंकि हमारा अधिकार है। मैं पिछले कई दिनों से बंगाणा ब्लॉक में बैठक की डिमांड कर रहा हूँ कि वहाँ बंगाणा पंचायत समिति सदस्यों की बैठक होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी ने सुनाई नहीं की। मैंने 1 महीना पहले अपने एजेंडे दे दिए थे कि बैठक के लिए मेरे एजेंडे रहेंगे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि बड़ा गलत है। दुख होता है कि हमें मात्र जो मानदेय मिलता है उसके लिए पंचायत समिति सदस्य बने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो अधिकार है, हम अगर हमें 200 रुपये रोज़ाना सरकार की तरफ से मिल रहा है तो उतना काम हमें करना चाहिए कि रोज़ सरकार हमें 200 रुपये देती है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे खाते में 200 रुपये डल जाते हैं, तो उतने का काम हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो तब दुख होता है कि हमने आज बिना काम किए जो है वो वेतन ले लिया, मानदेय ले लिया है, जो कि अनुचित है। मेरी तो अपनी ऐसी सोच है। क्या क्या आपका संदेश लोगों को रहेगा कि जब ऐसे धरने होते हैं तो लोगों के मन में भी शंकाएं पैदा होती हैं हमारे प्रणाली के तंत्र को लेकर? हाँ, पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुचित है और लोगों को भी इसमें सहयोगी बनना चाहिए कि मैंने पिछले दिनों आवाज़ उठाई थी, पंचायतों में हमारी चेयर्स होनी चाहिए। मान लिया सरकार ने उससे पहले नोटिफिकेशन कर दी थी और अब चेयर मिलती है। कई पंचायतों में बुरा हाल है। बंगाणा ब्लॉक का एक पंचायत है जहाँ पे पंचायत समिति सदस्य को बोला गेट आउट, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। तो ऐसी मतलब वो होना, मतलब पंचायत समिति सदस्य के साथ दुर्दशा होना बहुत ही गलत है। कोई प्रधान ये बोल दे कि आप जाओ जी, गेट आउट, आप यहाँ से चले जाओ, तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है। 2 पंचायत के लोगों ने उसको चुन के भेजा, लोकतंत्र में उनके भी कुछ वो है, लेकिन कैसी व्यवस्था है, बहुत दुख होता है इसको देख के। मुझे तो लगता था कि हम भी पंचायत समिति सदस्य बने हैं, कोई मतलब नहीं है। तो मैं सरकार से कहूँगा या तो इसको बंद कर दिया जाए या इसके जो अधिकार है उनको अधिकारों को पूर्ण रूप से दिया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य जोगेंद्र देव आर्य जी, जिनका साफ साफ कहना है कि या तो अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की पूरी पूरी शक्तियाँ होनी चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए, उन चीज़ों को जो है ज़मीनी स्तर पर उतारना चाहिए, नहीं तो इस सारी प्रणाली को बंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर बोझ है वो जनता के सिर के ऊपर आता है। तो इन शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।